नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी इस वक्त वियतनाम में हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी संकटों में घिरी हुई है, फिर कहें कि वे संकटों के बवंडर में घिरी हुई है। लगातार नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, वो 5 दशक पुराना नेता हो या फिर 4 दशक पुराना नेता हो। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि कोई भी पुराना नेता उसकी पार्टी में नहीं रह सकता। अब खबर निकल कर आई है मध्य प्रदेश से, जहां से कहा जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही खफा हैं पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से इन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी के फैसलों में इनसे बात तक नहीं की जा रही है। लुटियंस मीडिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें जानकारी निकलकर सामने आई। आजकल ऐसा हो रहा है कि संगठन में नियुक्तियों के बारे में मुझसे पूछा तक नहीं जाता। नियुक्तियों के बारे में सीनियर नेताओं से बात की जानी चाहिए। मुझे बैठकों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाती और ऐसा पहले भी होता रहा है। हाल ही में मुझे मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि पीसीसी में मीटिंग हुई, ऐसा कहना है कमलनाथ का। अखबारों की सुर्खियां भी ये बनी हुई हैं। अखबारों की सुर्खियां यही बताती हैं जिन्हें कमलनाथ ये बयान दे रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अस्तित्व के खतरे से जूझने वाली है? क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है? ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े लीडर्स के साथ काम करने वाले नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जब पार्टी आती है तो छोड़कर चले जाते हैं, क्या ठीक वैसे ही राजीव गांधी के साथ काम करने वाले दोनों नेता पार्टी से अब इनकी विदाई हो चुकी है या होने वाली है? नहीं, कांग्रेस के अंदर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष तो काफी लंबे अरसे से चल रहा है। और बीच में हमने देखा था कि नई पीढ़ी की बात करने वाले राहुल गांधी ने भरोसा जताया पुरानी पीढ़ी के नेताओं पर, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत थे या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। उसके बाद हुआ क्या कि जो यंग पीढ़ी के नेता है उनका मोहभंग हुआ। जैसे सचिन पायलट नाराज हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए, जतिन प्रसाद नाराज हो गए। एक वक्त ऐसा आया था कि ये फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे उमर अब्दुल्ला वो भी नाराज हो गए। जो इस तरह के लोग थे सारे, मतलब कि अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। फिर कांग्रेस ने अपना स्टैंड चेंज किया। अब क्या हो रहा है कि पुराने नेताओं को साइडलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत पुराने पुराने घाघ नेता हैं ये सब, जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी। तो पहला हमने देखा कि वो G23 बना था, जिसमें 23 पुराने नेता थे, जिसमें मनीष तिवारी थे, आनंद शर्मा थे, इवन शशि थरूर थे, पुराने वीरभद्र सिंह का जो परिवार था हिमाचल में वो था, गुलाम नबी आजाद थे, कपिल सिब्बल थे। इस तरह के सारे नेता थे और सबको साइडलाइन करने की कोशिश राहुल गांधी के साथ इनकी ठनी थी। अब हो क्या रहा है कि अब कांग्रेस जो जिसको जाना है उसे जाने दीजिए, इस पैटर्न पे आ गया है। बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण कुछ पुराने नेताओं के साथ बातचीत उन्होंने की थी और फिर पार्टी को एक तरह से रखने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव खत्म, लोकसभा चुनाव खत्म। अब इनको कहा जा रहा है कि ऐसे ही 5 साल बाद ये रहेंगे नहीं रहेंगे, इनका क्या इफेक्ट रहेगा, कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है, क्यों ना हम एक फ्रेश चेहरे हर राज्य में लाएं। तो अशोक गहलोत की भी विदाई होने वाली है। अभी उनका बयान नहीं आया है, लेकिन देखिएगा आएगा कुछ दिन बाद। कोई कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से, इनको कोई पूछ नहीं रहा है ना अब। क्यों मेकिंग बोर्ड जरूरत नहीं रही, या कोई नए नेता में, पुराने नेता में, नई पीढ़ी में, पुरानी पीढ़ी में सामंजस्य बिठाने वाला कोई नेता नहीं है? कोई नहीं है। ये आपका सही आकलन है कि जो कोऑर्डिनेट कर सके और दोनों को एक समन्वय बैठा के जो काम कर सके, उस तरह के नेता अब नहीं है। वहां मजबूरी है, या तो आप राहुल गांधी को खुश करते रहो, नहीं तो साइडलाइन रहो, और कोई तीसरा विकल्प नहीं। देखिए, अगर नई पीढ़ी की जरूरत है किसी भी पार्टी को, जाहिर सी बात है नई पीढ़ी की हर पार्टी को जरूरत है, लेकिन सीखेगी वो कहां से? पुरानी पीढ़ी से सीखती हुई आएगी ना, वहीं से तजुर्बा लेगी। लेकिन अगर ऐसे साइडलाइन कर देंगे तो इन लोगों का फायदा क्या? 45 साल कांग्रेस में इन लोगों ने दिए, और एक अगर मीटिंग होती है इन लोगों को पता नहीं चल पाता है। नहीं, इन लोगों को बुलाया भी नहीं जाता। कमलनाथ बुलाना नहीं है तभी इनको पता नहीं दिया जाता। नहीं, इनको कुछ नहीं। और आज की तारीख में
जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी, और एक तरफ वो हैं और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इनका परिवार और जो पुराने लोग हैं वो हैं, वहां खींचतान जारी है। और जीतू पटवारी को कॉन्फिडेंस हासिल है राहुल गांधी का कि तुम जो करो इन लोग को हम देख लेंगे, तो ये अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो बहुत जल्द खबर आ सकती है। देखिए इस एज में ये जाएंगे ना जाएंगे लेकिन नहीं पता मुझे, लेकिन अपने बेटों को ये एडजस्ट करना चाहते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य सुधारना चाहते हैं। कांग्रेस में इन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्फत या फिर उस तरह के जो नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं कमलनाथ जी का, तो हो सकता है कि उसके थ्रू, या फिर आपको पता है कुछ आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके कमलनाथ से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बाबा बागेश्वर हो गए, स्वामी रामदेव हो गए, उनके साथ, तो इन्होंने दरवाजा खुला रखा है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, ये शरद पवार हो गए, कमलनाथ हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, ये सब बहुत दिग्गज हैं कांग्रेस के, पुराने दिग्गज, रिसोर्सफुल हैं। इन सबके पास रिसोर्स जनरेट कर सकते, पैसे की कमी नहीं है, फंड इकट्ठा कर सकते हैं पार्टी के लिए बहुत ज्यादा। तो अब पार्टी को पैसे की जरूरत नहीं रही तो जरूर, इसीलिए पार्टी इनको रख रही थी, ये रिसोर्सफुल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के नेता अगर जाएंगे, देखिए 4-5 नेता हैं कांग्रेस में जो आज भी बहुत रिसोर्सफुल हैं, उसमें कमलनाथ भी हैं, शरद पवार कांग्रेस में नहीं है लेकिन एक सहयोगी मान सकते हैं, वो हैं। उसके बाद एक डीके शिव कुमार हैं कर्नाटक में। ये सब बहुत रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए किसी की नहीं पट रही है। इवन अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में एक तरफ के बिजनेस लॉबी के से उनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, वो भी नहीं पट रही है। तो नया कुछ उस तरह का भरोसेमंद चेहरा उभर नहीं रहा। तो जो नौजवान नेता थे वो पहले छिटक के चले गए, अब जो रिसोर्सफुल थे वो भी छिटक के जा रहे हैं। अब कमी कहां है, दिल्ली में या सीधे तौर पर नाम लूं राहुल गांधी में? नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर राज्य का हर नेता गलत हो। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, बिहार, कमी कहां है? अब मैं कमी तो, एक तो आपने सही कहा कि नेतृत्व में कमी तो है ही, जो राहुल गांधी में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं वो अपना मनमौजी रहते हैं। उनको उनके आसपास के लोगों ने बता दिया कि तुम जननायक हो और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम इसी तरह संघर्ष करते रहे हो तो एक दिन कांग्रेस 272 लेके आ जाएगी। लेकिन 2014 में लेकर नहीं आए, 2019 का रिजल्ट उनको नहीं दिखा, 2024 का रिजल्ट नहीं दिखा, 99 पे खुश हुए। अरे सर, जब 2004 से 14 तक रही तब भी तो वो भी तो बैसाखियों के सारे पर ही रही, 272 तो तब भी नहीं लेकर आ पाई, नहीं लेके आए। लेकिन ये मानेंगे तब ना। और दूसरा ये है ना कि कांग्रेस में एक परंपरा थी, कुछ नेता ऐसे हुआ करते थे कि जो बहुत कोऑर्डिनेशन अंदर का करते थे, जैसे कि अहमद पटेल हो गए, किसी जमाने में मोतीलाल वोहरा थे, जनार्दन द्विवेदी थे, फिर बाद के सालों में आप देखिएगा सोनिया गांधी के समय में भी प्रणब मुखर्जी थे, मनमोहन सिंह थे। उसके बाद अभी आप देखिएगा कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे उस तरफ प्रैग्मेटिक कार्यक्रम लेके चल रहे थे, लेकिन अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी थक रहे हैं, धीरे धीरे परेशान है वो। मतलब कोई ऐसा नेता है नहीं जो बातचीत करने वाला है, और जो है वो राहुल गांधी का कोटरी है। अब कांग्रेस के एक बड़े तबके में राहुल गांधी के प्रति भी विरक्ति पैदा हो रही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई दूसरा आए ताकि फिर से हम एनर्जाइज फील कर। मतलब प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं आप, जिस तरीके से नेतृत्व कांग्रेस का फिलहाल काम कर रहा है, दिल्ली का काम कर रहा है, वो किसी भी लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं है। और इसीलिए मैंने लिखा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर कांग्रेस पार्टी के खतरा मंडराने वाले। जी पंकज जी, आखिरी लाइन। मैं ये एक बात करूंगा कि देखिए ना, चुनाव दर चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा जीता हुआ चुनाव हार गए। आप जाके कभी अकेले में, चूंकि आप दिल्ली में हैं और बगल में हरियाणा में जो उनके नेता थे उनसे कभी पूछिएगा, खुदा बाप बेटे से, वो बहुत सारी बातें बताएंगे। या फिर महाराष्ट्र में ये जितना बुरी तरह हारे, तो अच्छा लगता है कि राहुल गांधी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं लगता। वो तो मनमोहन सिंह के बाद विदेश चले गए, क्या ही फर्क पड़ेगा उनके ऊपर? नहीं, मतलब कि अब जिस नेता को जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी का ग्राफ कहां था कहां चला गया। पंकज जी, मुझे कभी कभी लगता है जो आप कहते हैं ना, जो बात आप कहते हैं
कि राहुल गांधी राजनीति के लिए है ही नहीं, उन्हें मां ने पकड़कर बिठाया हुआ है जबरदस्ती। वो कभी कभी चीज बिल्कुल सही लगती है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं, उनके दिमाग में उनके आसपास के लोगों ने भर दिया कि तुम बहुत महान हो और तुम बस नेहरू गांधी के डायनेस्टी हो, तुम्हारा ही है देश, जो कुछ है, हाँ जो कुछ है तुम्हारा। और इस गुमान में उनको मतलब एक ऐसा और उनके आसपास के लोगों ने बना दिया है कि कभी उनको ऐसा लगता है। और जानते हैं क्या करते हैं, कभी कोई चिट पकड़ा दिया तो पार्लियामेंट में बोल लिया तो जो बोल दिया उस पर वाह वाह कर देते हैं, या फिर कभी ट्रक ड्राइवर, खलासी, कुली यही सब के साथ घुमाते रहते हैं। ऐसे राजनीति नहीं चलती है। संगठन अगर वो सोच रहे हैं कि इंदिरा गांधी की तरह नंगे पैर वो चले जाएंगे दलितों से मिलने और बम्पर जीत मिल जाएगी, तो वो अब वक्त नहीं बचा, वक्त भी नहीं बचा। सोशल मीडिया का जमाना है और देखो आपको 24/7 राजनीति करनी होगी। मैं एक बात कांग्रेस के मित्रों को बार बार बोलता हूं, जो भी बहुत कम मित्र है, लेकिन मैं बोलता हूं कि जब तक आपका खुद का स्ट्रेंथ नहीं होगा, जब तक आप मजबूत नहीं हो, जैसे आप बिहार यूपी में लड़ते ही नहीं, या बड़े राज्यों में आपने दे दिया है ठेके पे, पूरा उत्तर भारत को आपने क्षेत्रीय दलों को ठेके पे दे दिया कि बिहार में तेजस्वी जिता देंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जिता देंगे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लेफ्ट जिता देगा। और ये ठेके की राजनीति नहीं चलती, आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप देश के 4 बड़े राज्यों में अगर 100 सीटों का इंतजाम कर सकते हो, तब तो यू विल बी द किंग। और नहीं तो कहीं 5 सीट पे लड़ोगे, कहीं 10 सीट लड़ोगे, कहीं हेमंत सोरेन के भरोसे लड़ोगे, कहीं तेजस्वी के, कहीं अखिलेश के, कहीं पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी के भरोसे चले गए थे। शायद यही कारण है पंकज जी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी का साथ छोड़कर अखिलेश ममता केजरीवाल के साथ आ गए हैं। नहीं, प्रचार तक नहीं करने आते भाई। अब तो हालत ये हो गई, मध्य प्रदेश में कितना प्रचार किया राहुल गांधी ने, हरियाणा में कितना किया, दिल्ली में चुनाव की घोषणा कितनी रैली अभी तक हुई। अरे प्रधानमंत्री होकर जिनको देश चलाना है, जिनको विदेश सब कुछ देखना है, वो भी 2-3 रैली करके गए। बिल्कुल 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 और आप घूम रहे हो, अभी तक टहल रहे हो। संदीप दीक्षित बेचारा अकेला कितना बोलेगा। बिल्कुल। तो राहुल गांधी फिलहाल 20-22 साल से ज्यादा सांसद हो गए, वो एक्टिव राजनीति में हैं, लेकिन सीरियस नहीं हो पाए और ना ही देश की राजनीति की नब्ज को पकड़ पाए हैं, उसे समझ पाए कि इस देश की राजनीति आखिर चलती कैसे है। शायद यही कारण है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भी छुट्टी कांग्रेस से हो सकती है, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर विस्तार देने के लिए। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।